गणित विषय का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति का ज्ञान स्कूलिंग वाले स्टूडेंट्स को और कंप्यूटर्स को दोनों को अति आवश्यक है। संख्या पद्धति में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में 1 से लेकर 9 तक के अंकों से बनी वे सभी संख्याएं हैं। 1 से 9 तक के अंकों से बनी सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। एक से 9 तक के अंकों से बनी सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसलिए प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है, जो कि नेचुरल नंबर के नाम में पहला अक्षर है। तो किसी भी समुच्चय को व्यक्त करने के लिए उसके नाम का पहला कैपिटल लेटर लेते हैं और उसे मझले कोष्ठक में लिखा जाता है। इसलिए प्राकृत संख्याओं को जो समुच्चय लिखा जाएगा वो इस तरह से 2, 3, 4, 5 अप टू अनंत या इन्फिनाइट तक की जितनी संख्याएं हैं वो सब किस में आएंगी? प्राकृत संख्याओं में। जब प्राकृत संख्याएं का समुच्चय लिखा गया था तब तक जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था। उसके पश्चात जीरो का आविष्कार हुआ और जैसे ही जीरो का आविष्कार हुआ उस जीरो को इन संख्याओं में प्राकृत संख्याओं में शामिल कर लिया गया तो संख्याएं बन गई पूर्ण संख्याएं। और वो समुच्चय पूर्ण संख्याओं को हम कहते हैं फूल नंबर्स। इसलिए होल नंबर में पहला अक्षर W है, इसलिए इनके समुच्चय को हम व्यक्त करेंगे W से। और प्राकृत संख्याओं में बना देंगे जीरो और शामिल कर देंगे तो ये प्राकृत संख्याएं क्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स बन जाएंगी अप टू इन्फिनाइट। अपूर्ण संख्याएं बनने के पश्चात तीसरे नंबर की संख्याएं आती हैं, वो आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं की क्यों जरूरत हुई कि जैसे 2 में से 5 घटाया जाए तो -3 आता है। पूर्ण संख्याओं में माइनस जैसे पूर्णांक विद्यमान नहीं थे, इसलिए इन संख्याओं में माइनस वाली प्राकृत संख्याओं को और जोड़ दिया गया और इन प्राकृत संख्याओं में जो अंक थे इनको माइनस से करके और इसमें शामिल कर दिया गया तो संख्याएं बन गई पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को कहते हैं इंटीजर नंबर्स। इसलिए पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल I या Z से व्यक्त करते हैं और इनके समुच्चय में संख्याएं आती हैं -∞ से -2, -1, 0, 1, 2, 3 अप टू +∞। -∞ से +∞ के बीच में जितने भी माइनस प्लस के पूर्णांक होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर नंबर्स कहलाएंगे। इसके पश्चात इंटीजर नंबर कंप्लीट हो गए, उसके बाद जब कैलकुलेशन हुई, गणितीय व्याख्या की गई तो और अंकों की जरूरत पड़ी,
जैसे इन पूर्णांकों में भाग वाली संख्या लगाई गई तो देखा गया वो संख्याएं पूर्णांकों में उपस्थित नहीं थी। इसलिए पूर्णांकों में और संख्याओं को शामिल करने की आवश्यकता हुई और उन संख्याओं को शामिल करने को जो नई संख्याएं बनी उन्हें कहा गया परिमेय संख्याएं। और वे संख्याएं कैसी थी? जैसे 5 में 2 का भाग देते हैं तो आता है 2.5। 1 में 2 का भाग देते हैं मान आता है 0.5। इसी प्रकार अन्य किसी पूर्णांक में किसी पूर्णांक का भाग दिया जाए, 7 में 3 का भाग दिया जाए तो मान आता है 2.33 एंड सो ऑन। तो इस तरह के मान पूर्णांक संख्याओं में नहीं थे, तो पूर्णांक संख्याओं को अधूरा मानते हुए नई संख्याओं का और समुच्चय बनाना पड़ा और जिसे कहा गया परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को इंग्लिश में रेशनल नंबर्स बोलते हैं। रेशनल नंबर वे सभी संख्याएं हैं जो अंश बटे हर में लिखी जाए या भिन्न रूप में या p बटे q रूप में लिखी जाए, जिनमें p और q दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल Q से व्यक्त किया जाता है और इसके समुच्चय को लिखा जाता है समुच्चय निर्माण रूप में p बटे q, जबकि PQ बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर, जहां और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं किस प्रकार से लिखी जाती हैं? P बटे Q रूप में लिखी जाती हैं, जहां P और Q दोनों ही इंटीजर नंबर हैं और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद संख्याएं आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं की क्यों आवश्यकता हुई? जैसे हमने 0 का रूट निकाला तो मान आया 0, रूट 1 का मान आया ±1, रूट 2 का मान निकाला तो आया 1.414, रूट 3 का मान फाइंड किया या ज्ञात किया तो आया 1.732। ये मान आते चले गए तो देखा कि कुछ ऐसी संख्याएं थी जिनका रूट एक पूर्णांक आ रहा था, लेकिन कुछ पूर्णांक ऐसे थे जिनका वर्गमूल एक पूर्णांक नहीं आ रहा था। तो ऐसी सभी संख्याओं को अपरिमेय संख्या माना गया। और अपरिमेय संख्याओं को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर से अपरिमेय संख्याएं उजागर हुई और इनका समुच्चय है उसे व्यक्त करते हैं कैपिटल T से। रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7 एंड सो ऑन इनफिनाइट तक। अपरिमेय संख्याओं के पश्चात ये देखा गया कि संख्याएं बहुत बन गई हैं, इसलिए इन सभी संख्याओं को एक साथ संयुक्त रूप से एक अन्य समुच्चय में व्यक्त किया गया जिसे कहा गया रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर्स को कहते हैं वास्तविक संख्याएं, अर्थात
एन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय, परिमेय संख्याओं के समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय और इंटीजर नंबर्स आई या जेड, इन सभी को संयुक्त रूप से एक दूसरे संख्याओं के समुच्चय के रूप में व्यक्त किया गया और वो समुच्चय था वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं को रियल नंबर्स कहा जाता है, इसलिए इनके समुच्चय को हम व्यक्त करते हैं कैपिटल आर से। कैपिटल आर में माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक जितने भी प्राकृत, पूर्ण, परिमेय, अपरिमेय और पूर्णांक, या यूं कह दीजिए प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय सभी संख्याओं को मिलाकर के जो समुच्चय बना वो बना वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसलिए वास्तविक संख्याओं में ये सभी संख्याएं विद्यमान हैं। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में इन सभी संख्याओं के समुच्चय को शामिल कर लिया गया है, या यूं कहिए कि इन सब को जोड़ करके जो नया समुच्चय बनाया गया था, वास्तविक संख्याएं इन सभी संख्याओं का क्या है, संयुक्त समुच्चय है, जिसे आर से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद में एक नई समस्या और आई। गणितीय कैलकुलेशन में जैसे आगे बढ़ते गए, गणितीय गणना करते गए, संख्याएं लगाते गए, तो एक नई समस्या आई और रूट वाली संख्या लगाने पर या वर्गमूल ज्ञात करने पर, जैसे हम 4 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 4 का वर्गमूल होता है ±2। 4 बिलोंग्स टू रियल नंबर। यदि 4 का संबंध किससे है, आर से है या आई से है। तो √4 का मान आया ±2। लेकिन जैसे ही माइनस वाली संख्याएं ली तो अब इसको क्या लिखें, इसका हल क्या लिखें। तो एक नई समस्या उत्पन्न हो गई और इन संख्याओं को माना गया काल्पनिक संख्याएं। क्या कहा गया इनको, काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याओं को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर्स होती हैं और इनके समुच्चय को जेड से व्यक्त किया जाता है। और जेड में ऐसी संख्याएं आती हैं, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखा जाएगा a + i, जबकि ab बिलोंग्स टू r। ab का संबंध किससे है, r से है, और i इज इक्वल टू √-1। i का मान क्या है, √-1। अब ये हम ये देखेंगे √-4 का मान क्या आएगा, ±2i। जहां i का मान क्या है, √-1। अब ये i था, इसको आयलर ने, गणितज्ञ आयलर ने इसका आविष्कार किया और i का मान √-1 रखा। इस i के कुछ गुणधर्म हैं, जो गुणन के गुणधर्म हैं वो लिखा देता हूं, बाकी जिससे इसका मान स्वतः ही पता चल जाएगा। कोई भी काल्पनिक संख्या दो भागों से मिलकर बनी होती है, एक भाग वास्तविक भाग और दूसरा भाग काल्पनिक भाग। जेड दो भागों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक काल्पनिक संख्या में दो भाग होते हैं, एक होता है वास्तविक भाग
और दूसरा होता है काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग जैसे इसका मूल स्वरूप में या मेजर फॉर्म में काल्पनिक संख्या को लिखें तो उसका मान होता है z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b, जहां a वास्तविक भाग है और b काल्पनिक भाग है। आइटा b काल्पनिक भाग है, जबकि a और b दोनों ही वास्तविक नंबर हैं। उदाहरण के लिए z इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल, या i.e. z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आइटा। 2, 3 बिलोंग्स टू R। आइटा या 3 आइटा belongs to Z, या 3 आइटा इमेजिनरी नंबर। थ्री आइटा क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ये काल्पनिक भाग है। 3 आइटा काल्पनिक संख्या है और 2 क्या है? वास्तविक संख्या है। ये रियल पार्ट है। और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो कोई भी समिश्र संख्या 2 भागों से मिलकर बनी है, वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग। वास्तविक भाग जिसमें आइटा का प्रयोग नहीं किया वो वास्तविक भाग है, और जिसमें आइटा का प्रयोग है वो काल्पनिक भाग है। अब आइटा के गुणन के गुणधर्म। आइटा के गुणन के गुणधर्म है आइटा इंटू आइटा इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर। क्यों? जैसे a इंटू ए करते हैं तो a स्क्वायर होता है। ध्यान से देखना, रूट a इंटू रूट ए इज इक्वल टू a होता है, लेकिन रूट माइनस ए इंटू रूट माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। रूट माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रूट माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर इस रूट को हटा देगा और माइनस ए आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आइटा का जब मान निकाला जाता है, आइटा का जब मान निकाला जाता है तो रूट माइनस 1 इंटू रूट माइनस 1 इज इक्वल टू रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1। आइटा क्यूब इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर इंटू आइटा माइनस 1 इंटू रूट माइनस 1। इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आएगा? माइनस
√-1, और √-1 किसकी वैल्यू है? आइटा की, तो आ गया माइनस आइटा। आइटा की पावर 4 इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर इंटू आइटा स्क्वायर। तो इसका मान क्या आएगा? आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू -1 इज इक्वल टू +1। माइनस माइनस प्लस, इसलिए आइटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? 1। आइटा स्क्वायर, आइटा का मान, इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि आइटा इज इक्वल टू √-1 आइटा स्क्वायर, आइटा इज इक्वल टू √-1 आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आइटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आइटा या -√-1 आइटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1। ये आइटा के गुणधर्म है। इसलिए संख्या पद्धति में कुल कितनी संख्याएं हमारे पास हो गई? संख्या पद्धति में हमारे पास फर्स्ट प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, सेकंड पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, थर्ड पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो कुल 5 समुच्चय हैं। इन पांचों समुच्चय को मिलाकर के जो अधिसमुच्चय बनाया गया वो था रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं होती हैं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। इन सब का संयुक्त बना वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं के बाद में जो संख्याएं हमें जरूरत पड़ी गणितीय कैलकुलेशन में, वो बनी काल्पनिक संख्याएं। और काल्पनिक संख्या के 2 भाग होते हैं। काल्पनिक संख्याओं के समुच्चय को z से व्यक्त किया जाता है। z को a प्लस आइटा b के रूप में लिखा जाता है। z इज इक्वल टू a प्लस आइटा b इस रूप में लिखा जाता है, जहां a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं और आइटा है वो एक काल्पनिक संख्या है जिसको गणितज्ञ आयलर ने इजाद किया। उसी के नाम से इनका नाम, इस काल्पनिक संख्या का नाम आइटा पड़ा और आइटा का मान हो गया √-1। आइटा के गुणधर्म देखें, आइटा को आइटा से गुणा करवाएं तो आइटा स्क्वायर घातांक नियम से, तो आइटा स्क्वायर का मान क्या हो गया? -1। आइटा क्यूब का मान हो गया माइनस आइटा या -√-1। आइटा की पावर 4 का मान हो गया 1। इसलिए हम आइटा के जो गुणन के गुणधर्म है वो ये है। किसी भी वास्तविक संख्या को यदि आइटा से गुणा किया जाएगा तो वो काल्पनिक संख्या बन जाएगी। तो संख्या पद्धति में ये इतनी संख्याएं हैं, इतने संख्याओं के समुच्चय हैं। इनका विशेष ध्यान रखते हुए गणितीय संक्रियाएं की जाएं तो उत्तर सही आता है। गणितीय संक्रियाएं किस प्रकार से? अब कई बार कई स्टूडेंट्स से, कॉम्पिटिटर्स से ये पूछा गया कि गणितीय संक्रियाएं किसे कहते हैं, तो वो इस क्वेश्चन का सही जवाब बड़े मुश्किल से दे पाते हैं। कुछ को अनुभव है, कुछ को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कौन सी गणितीय संक्रियाएं हैं। तो टॉपिक के अंत में मैं बता देना चाहता हूं कि गणितीय संक्रियाएं सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि इन्हीं को गणितीय संक्रिया कहते हैं क्या। जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये 4 मुख्य संक्रिया गणित में हैं, या मैथमेटिक ऑपरेशंस इनको कहते हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइडेशन। इनको ही हम मुख्य रूप से, यही हमारे मैथ की या गणित की 4 संक्रियाएं हैं जिनके आधार पे हम गणना करते हैं। गणितीय गणनाएं जिनको आधार मानकर की जाती हैं वो ही प्रतीक चिन्ह या सिंबल क्या है? गणितीय संक्रियाएं हैं। तो गणित में मुख्य रूप से कितनी संक्रियाएं हैं? 4, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइडेशन, या जोड़, बाकी, गुणा और भाग, इनको हम गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। अगले टॉपिक में शॉर्ट ट्रिक्स सिखाई जाएंगी संख्याओं से रिलेटेड,
जो संख्याओं के विशेष गुण हैं वो, और संख्याओं की सुप्रिक्स।